एक ऐसी दीवार जिसे बनाने में 2000 साल लग गए, एक ऐसी दीवार जिसके नीचे अनगिनत लोगों की हड्डियां दबी हुई है, और एक ऐसी दीवार जिसके बारे में दुनिया भर में कहानियां, अफवाहें और राज घूमते रहते हैं। और क्या इसकी तैयारी वाकई इतनी शानदार थी जितना आज दिखाई देती है? आज हम खोलने वाले हैं चाइना की इस लंबी दीवार का असली सच। किताबों में लिखा है ये दीवार दुश्मनों से बचाने के लिए बनाई गई, पर असल बात इतनी सीधी नहीं है। ये दीवार एक ही बार नहीं बनी। अलग अलग राजा अलग अलग समय पर अपने इलाके बचाने के लिए दीवार का हिस्सा बनाते गए। कोई हिस्सा पत्थर का था, कोई मिट्टी का, कोई लकड़ी का, कोई ठीक से बचा भी नहीं। इस दीवार का काम सिर्फ दुश्मन को रोकना नहीं था, ये राजा लोग अपने शहरों का हिसाब रखते थे। कौन अंदर से आ रहा है, कौन बाहर जा रहा है, कौन छुप रहा है, कौन माल स्मगल कर रहा है। इसका मतलब ये दीवार सिर्फ जंग के लिए नहीं, पूरी बॉर्डर को संभालने के लिए थी। इस दीवार को बनाने का काम इतिहास के सबसे कठिन कामों में से एक था। महीनों नहीं, सालों तक लोगों ने मेहनत की। किसान, मजदूर, सैनिक लोग, सबको जबरदस्ती लगाया गया। तेज गर्मी में पत्थर उठाने पड़े, सर्दी में हाथ जम गए। पहाड़, रेगिस्तान, जंगल, हर जगह लोग काम करते रहे। कई लोग भूख से मरे, कई थकान से, कई पत्थर गिरने से, और उनकी लाशें वहीं दीवार के नीचे दबा दी गई। इसीलिए लोग आज भी कहते हैं ये दीवार सिर्फ पत्थरों से नहीं, ये इंसान के खून से बनी है। चाइना का पहला महान राजा था किंग शी होंग। इसी ने चाइना को एक किया और इसी ने कहा हमारे देश को एक बड़ी दीवार चाहिए, चाहे कितनी भी जान क्यों न चली जाए। इस राजा के राज में ही सबसे ज्यादा मजदूर लगाए गए। दिन रात काम होता था। पत्थर 10-10 मन के उठाने पड़ते थे। लोग रोते थे पर काम बंद नहीं होता था। इसी राजा ने अपनी मौत के बाद रक्षा के लिए मिट्टी की जीवित सेना, जिसे आज टेराकोटा सैनिक भी कहा जाता है, बनवाए थे। आइए कुछ अफवाहों पर नजर डालते हैं। क्या ये दीवार आसमान से दिखाई देती है? तो दोस्तों, सच ये बिल्कुल नहीं है। दीवार पतली है, मिट्टी जैसी रंगत की है, दूर से जमीन में घुल जाती है। और दूसरी अफवाह ये है कि दीवार सीधी लाइन में बनी है, पर ऐसा नहीं है। दीवार पहाड़ों में घूमती है, नदियों के साथ मुड़ती है। ये एक बड़ी सीधी लाइन नहीं, बल्कि एक लंबी और टेढ़ी मेढ़ी लकीर है। देखते हैं इसकी तीसरी अफवाह के बारे में कि दीवार ने दुश्मनों को रोक लिया था। ये भी गलत है। बहुत बार दुश्मन दीवार तोड़कर नहीं, गेट पर खड़े सिपाहियों को रिश्वत देकर अंदर आ गए। दीवार सिर्फ पत्थर की नहीं थी, इसके अंदर गुप्त रास्ते थे, खाना रखने की जगह थी और सिपाहियों के रहने के लिए धरती बनाई गई थी। सबसे खास था संदेश भेजने का तरीका। अगर 600-700 किलोमीटर कोई दुश्मन दिखाई दे तो सिर्फ कुछ घंटों में पूरी सेना को पता चल जाता था। आप सोच रहे होंगे कैसे? धुएं के संकेत, रास्ते में आग के मशाल, ढोल की आवाज और झंडों के इशारे। चाइना का यह पूरा सिस्टम अपने टाइम का सबसे तेज कम्युनिकेशन था। 2000 साल तक युद्ध, तूफान, बारिश, हमले, दीवार सब कुछ झेलती रही। लेकिन आज सबसे बड़ा नुकसान इंसान कर रहा है। भीड़, खुदाई, तोड़फोड़, पोल्यूशन और दूसरे कामों के लिए पत्थर उतार लेना, इससे दीवार टूट रही है। आज के वक्त में लगभग 30% दीवार गायब हो चुकी है। चाइना में लोग कहते हैं ये दीवार एक लंबी सोई हुई अजगर की पीठ जैसी लगती है। जब आप इस पर चलते हो पहाड़ों पर, ये जिस तरह सीधी मुड़ी होती है, बिल्कुल एक लंबे अजगर की तरह जैसी नजर आती है। और जितनी दूर तक ये फैलती है, उतना ही पुराना इतिहास, दुख, मेहनत और बलिदान भी फैला हुआ है। आज जब आप ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पर खड़े होते हो तो नजर आती है एक सुंदर दीवार, पर सुनाई नहीं देती उन लोगों की चीख, पसीना और मेहनत जो इस दीवार के नीचे दफन है। ये दीवार हमें एक चीज सिखाती है कि बड़ी चीजें तो बनती है, पर उनके लिए बड़ी कुर्बानियां भी लगती है। आखिर में सिर्फ एक बात याद रह जाती है, अगर ये दीवार बोल पाती तो शायद रो पड़ती। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।